अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अन नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिहि फ़ल्यस्तंसिर सलासन फ़इन्नश-शैतान यबीतु अला ख़ैशूमिहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जब इस्तयक़ज़ा बेदार हो, इज़ा जब इस्तयक़ज़ा बेदार हो, अहदुकुम तुम में से कोई एक, मिन मनामिही अपनी नींद से, मिन मनामिही अपनी नींद से, फल्यस्तंसिर पस चाहिए कि वो झाड़े, सलासन तीन मरतबा, नाक को झाड़ कर साफ करे, सलासन तीन मरतबा। फ़इन्नश-शैतान पस बेशक शैतान, यबीतु वो रात बसर करता है, रात गुजारता है, अला ख़ैशूमिही उसकी नाक के नथनों की हड्डी में, उसकी नाक के नथनों की हड्डी में। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ख़ैशूम असल में कहते हैं नाक का ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाली ऊपर की तरफ है ना, ये हिस्सा, ठीक है, जिसको नाक का बांसा भी कहते हैं, और बाज़ के नज़दीक पूरी नाक भी मुराद है। अगली रिवायत देखें, वअन्हु, और ये रिवायत भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं, इज़स्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन मनामिही, इज़ा जब इस्तयक़ज़ा बेदार हो, अहदुकुम तुम में से कोई एक, मिन नौमिही अपनी नींद से, उधर मिन मनामिही लफ्ज़ था और इधर मिन नौमिही है, ठीक है, मिन नौमिही अपनी नींद से, फ़ला यग़मिस पस ना वो दाखिल करे, फ़ला यग़मिस पस दाखिल ना करे, यदाहु अपने हाथ को, फिल इनाई बर्तन में, फिल इनाई बर्तन में, हत्ता यहाँ तक के, यग़सिलहा धोले उस हाथ को, सलासन तीन मरतबा। फ़इन्नहु पस बेशक ये, ला यदरी नहीं वो जानता, ऐन बातत कहाँ रात गुजारी है, यदुहु उसके हाथ ने, यानी रात उसका हाथ कहाँ गर्दिश करता रहा है, किस चीज़ को छूता और मस करता रहा उसको नहीं पता। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। वहादा लफ्ज़ु मुस्लिमिन, और ये जो अल्फाज हमने पढ़े हैं ये किसके हैं, मुस्लिम के हैं। पहली रिवायत के अंदर जो मसला बयान हुआ है वो क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई शख्स नींद से बेदार हो, अब यहाँ पर जो मनाम का लफ्ज़ है ये मुतलक है, और ये मनाम ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, और मैंने पीछे एक जगह पर आपको कानून बताया था कि जब वो मुज़ाफ़ होता है तो उस वक़्त क्या है, उमूम का फ़ायदा देता है। तो किस नींद से यहाँ पर वजाहत नहीं है, यहाँ पर वजाहत नहीं है, लेकिन अगली रिवायत के अंदर वो वजाहत मौजूद है कि कौन सी नींद से उठे, रात को सोकर, जो रात को सोकर उठता है उस नींद को यहाँ पर मुराद लिया गया है। ये जो दोपहर में बंदा सो जाता है ये मुराद नहीं है, क्योंकि ये अव्वल ये होती है होशो हवास वाली नींद है, इतना ज़्यादा बंदा इसमें नहीं सोता, और नंबर दो ये जो दिन के अंदर बंदा आराम करता है उसमें वो कैफियत भी इंसान की नहीं होती जो रात वाली होती, क्योंकि रात एक लंबा एक वक़्त होता है इंसान के पास आराम करने के लिए, सोने के लिए। तो फरमाया कि जब भी तुम में से कोई एक अपनी नींद से बेदार हो तो फल्यस्तंसिर सलासन, इस्तिंसार पीछे आपने पढ़ा था, इस्तिंसार का माना क्या होता है, नाक में जो पानी आपने चढ़ाया था उस नाक के पानी को आपने सांस के ज़रिए से बाहर निकाल देना। तो मुराद क्या है कि आप अच्छी तरह अपनी नाक को झाड़ लें। अब ये जो नाक को झाड़ना है, क्या ये मुतलक झाड़ना है या इसका ताल्लुक वुज़ू के साथ है, यानी सुबह आप नींद से उठते हैं और उठते ही नाक को झाड़ेंगे, या जब वुज़ू करेंगे उस वक़्त झाड़ेंगे।
तो इसके अंदर दीगर रिवायात से ये बात साबित है कि वो जो नाक का झाड़ना है वो वज़ू के अंदर है। वो नाक का झाड़ना किसके अंदर है? वज़ू के अंदर है, मुतलक तौर पर नहीं है। और अगर इसको हम मुतलक मान भी लें, मुतलक मान भी लें तो फिर क्या है, यानी कि जब नींद से आप उठें उस वक़्त भी झाड़ लें, और जब वज़ू करना है वो तो वज़ू का एक हिस्सा भी है, और ख़ास तौर पर सुबह के वक़्त क्या है, बंदे को झाड़ना चाहिए। तो दोनों सूरतें इसमें दुरुस्त हैं, यानी कि मुतलक भी इसको मान सकते हैं और इसको वज़ू के साथ भी मान सकते हैं। फलियस्तन से सलासन कितनी मरतबा झाड़ना है? 3 मरतबा। अब जब वज़ू के अंदर 3 मरतबा आप झाड़ेंगे, इससे क्या मुराद है? यानी कि 3 मरतबा पानी नाक में डालेंगे और 3 मरतबा झाड़ेंगे, ये मुराद है, या 1 मरतबा पानी डालकर 3 मरतबा नाक झाड़ें? समझ आ रही बात? यानी तीनों मरतबा अलग अलग चुल्लू से पानी लेकर झाड़ेंगे, या एक ही दफ़ा चुल्लू डाला आपने फिर उसको नाक को 3 दफ़ा झाड़ लिया? तो इसके अंदर दोनों मफ़हूम पाए जाते हैं। यानी आप अलग अलग 3 चुल्लू भी ले सकते हैं, उस तरह झाड़ लें, या एक दफ़ा नाक में पानी ऊपर चढ़ाया फिर आपने नाक को 3 मरतबा झाड़ लिया, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अब उसकी इल्लत क्या है, उसकी वजह क्या है, सबब क्या है कि नाक को सुबह उठकर आपने क्यों झाड़ना है? फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशूमिही, क्योंकि शैतान यबीतु रात बसर करता है। बात यबीतु का माना होता है रात गुजारना। बात यबीतु का माना क्या होता है? रात गुजारना। और ये दलील है इस बात की कि ये सोना, ये सोकर उठना कौन सा है? रात का। यानी जब रात से आप सुबह बेदार होंगे, क्योंकि यबीत के अल्फाज आ रहे हैं, वो इसको मुक़य्यद कर रहे हैं। तो फ़इन्न शैतान यबीतु, शैतान वो रात गुजारता है अला खैशूमिही। खैशूम मैंने आपको क्या बताया? ये नाक, या नाक का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर आके शैतान जो है वो रात गुजारता है। अब 2 हिस्से हैं जिनसे शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पर शैतान से मुराद इब्लीस नहीं है, ठीक है, जिन्स मुराद है, कोई भी शैतान। एक क्या है? कानों के ज़रिए से, और दूसरा ये नाक के ज़रिए से, ठीक है। ये 2 जगह उसके लिए यानी बचने की दाखिल होने की बचती हैं। बाकी जब आयतुल कुर्सी आप पढ़ के अपने ऊपर दम करके रात को सो जाते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाते हैं ना, तो आप शैतान से क्या है? महफूज हो जाते हैं। लेकिन ये जगह और ये जगह जो है ये खुली होती है, यहाँ से भी शैतान दाखिल हो सकता है, ठीक है, और नाक से भी। और उसका वजह क्या होती है कि वो इंसान को सोते वक़्त भी उसकी कोशिश होती है कि इसको मैं वसवासों के अंदर मुब्तला रखूं, यानी इससे सोते हुए भी मैं गुनाह कुछ ना कुछ करवा लूँ, इसलिए वो गुजारता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने आगे वो रिवायत आएगी कि जो बंदा फजर में नहीं उठता तो शैतान क्या है? बाल फ़ी उज़ुनी ही, उसके कान के अंदर क्या करता है? पेशाब करता है। ये जो पेशाब करता है वो क्या है? क्योंकि वो यहाँ से दाखिल हो सकता है, उसके अंदर है। अब यहाँ पर ये फिर सवाल पैदा होता है, शैतान दाखिल कैसे होता है? ठीक है, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत उनको दी है, वो दाखिल हो सकते हैं। जैसे हदीस के अंदर आता है कि शैतान इंसान की रगों के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून करता है। ये अल्लाह ताला ने उसको एक दी हुई है, वो किस अंदाज से जाता है वो बेहतर है, बस हमारा ईमान होना चाहिए कि हाँ है। तो वो शैतान जो है वो रात यहाँ पर गुजारता है। तो जब बंदा नाक झाड़ लेता है तो मतलब क्या है कि वो शैतान उसके नाक में जो उसने रात गुजारी है वो भाग जाएगा, ठीक है। अगली रिवायत जो है उसका पहला हिस्सा वही है जो पिछली रिवायत के अंदर आपने पढ़ा। पिछली रिवायत के अंदर था कि जब कोई उठेगा तो वो नाक को झाड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ है। यहाँ पर क्या है? जब तुम में से कोई एक बेदार होगा तो वो अपने हाथों को दाखिल नहीं करेगा। फिल इना, अल इना ये वाज़े है किस चीज़ के अंदर? कौन सा बर्तन? जो आपने वज़ू के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर मुतलक बर्तन मुराद नहीं है, यहाँ पर कौन सा बर्तन मुराद है? वज़ू का, क्योंकि कुछ रिवायात के अंदर वजाहत मौजूद है कि इना से मुराद वो बर्तन है जो वज़ू का आपने रखा हुआ है, कि उसके अंदर वो बंदा अपने हाथ को दाखिल ना करे, ठीक है। तो क्या वो हाथ नापाक होते हैं? सवाल समझ आ रहा है? क्या वो हाथ नापाक होते हैं कि जिसकी वजह से आपने नहीं डालना? हाथ नापाक नहीं है, लेकिन एक ये ताब्बुदन हुक्म दे दिया है। अब यहाँ पर बंदा सुबह उठता है, वो कहता है जी मेरे हाथ पे तो कोई नजासत नहीं लगी हुई, मैं हाथ डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं,
ये तअब्बुदी तौर पर हमें इबादतन ये हुक्म दे दिया गया है कि आप जब भी सुबह उठेंगे तो आपने पानी के अंदर हाथ नहीं डालना। और हाथ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान के अंदर वो ये जब मुतलक हाथ होगा फिर उंगली से लेकर ये यहाँ तक कलाई तक ये इसको हाथ कहा जाता है, क्योंकि इंसान पूरा बाजू नहीं दाखिल करता पानी के अंदर। वो क्या है, या तो उंगलियों के पोर्ट दाखिल करता है, ठीक है, और या फिर हाथ दाखिल करता है। और ये दाखिल से मुराद क्या है, पानी लेना मुराद नहीं है कि अगर आप बर्तन वगैरह से पानी ले रहे हैं तो उसमें अगर आपका हाथ लग जाता है, उंगली लग जाती है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम पानी, क्योंकि यहाँ पर वुज़ू वाला पानी जब मुराद लेंगे तो उसके अंदर फिर मतलूब ये हो जाएगा कि जब आप उसके अंदर हाथ डाल देंगे तो फिर तो उसको पानी को गिरा देना चाहिए क्योंकि तो कम है। लेकिन अगर वो पानी ज़्यादा है फिर उसके अंदर कोई हरज नहीं है, लेकिन फिर भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया है तो हमें इस काम से बाज आ जाना चाहिए। ये नहीं है फ़ला यग़मिस यदहु फ़िल इना, कि वो अपने हाथ को उस बर्तन में दाखिल ना करे। कब तक, हत्ता यग़सिलहा सलासन, हत्ता कि उसको 3 मरतबा धो ले। हत्ता कि उसको कितनी मरतबा धो ले, 3 मरतबा धो ले, ठीक है। और ये 3 मरतबा धोने से कुछ उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है इस अल्फाज से कि अगर आप किसी चीज़ को पाक करना चाह रहे हैं तो उसको कम से कम 3 मरतबा धो लें, वो फिर पाक होगी। लेकिन वो लाजमी नहीं है, लेकिन दलील उन्होंने यहाँ से बहरहाल ली है कि 3 मरतबा। यहाँ से हम दलील ले सकते हैं कि आप किसी बर्तन को आपने नजासत वगैरह से पाक करना है तो उसके अंदर क्या है, 3 मरतबा उसको कम से कम आप धो लें। फ़इन्नहु ला यदरी, ये हाथ क्यों नहीं डालना, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो इंसान नहीं जानता ऐन बातत यदुहु, कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। अब बंदा कहता है क्या मेरा हाथ रात को कट के चला जाता है, उड़ के कहीं है घूम रहा फिर रहा, नहीं, उसको पता हाथ तो इधर ही है। मकसूद क्या है कि इस हाथ पर शैतान, क्योंकि जब अल्लाह ने उसको इतनी कुदरत दी है, वो हमारी नाक के अंदर दाखिल हो गया, कान के अंदर दाखिल हो गया, हो सकता है वो हाथ के ऊपर भी आके उसने क्या क्या लगा दिया हो, हमें तो नजर नहीं आ रहा ना है। वो हमारे हाथों के साथ खेल रहा हो पूरी रात, वो क्या कर रहा था हमें कोई इल्म नहीं। तो ला यदरी का यही माना है कि इंसान को इल्म नहीं है कि शैतान उसके हाथ के साथ क्या करता रहा है, तो इसलिए क्या है वो अपने हाथों को पानी में दाखिल ना करे, पानी में दाखिल ना करे। यही एहतियात का मसला है कि बंदा इस हुक्म को माने, इस नहीं को तस्लीम करे, यानी कि ये काम ना करे, अपने हाथों को वो पानी के अंदर ना डाले, ठीक है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि और अक्सर उलमा के नज़दीक ये जो हाथ ना डालना है वो कहते हैं ये मुस्तहब है, लेकिन इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि इसको वाजिब करार देते हैं कि यानी इससे इज्तनाब करना चाहिए, उसको बचना चाहिए। तो बहरहाल बेहतर तो यही है कि इंसान को नबी अलैहिस्सलाम ने जब मना कर दिया है तो उसको इज्तनाब ही करना चाहिए, बचना चाहिए। तो यानी क्या दोनों रिवायात से क्या चीज़ साबित हुई, नंबर 1 जब आप नींद से बेदार हो नाक को अच्छी तरह झाड़ लें, अगर उस वक़्त नहीं झाड़ते तो खुसूसन वज़ू के वक़्त झाड़ लें। दूसरी चीज़, अपने हाथ को किसी बर्तन के अंदर दाखिल ना करें, अपने हाथ को किसी बर्तन के अंदर दाखिल ना करें, ठीक है, जब तक कि उसको 3 मरतबा ना धो लें। और पहले में नाक झाड़ने की इल्लत क्या है, सबब क्या है, क्योंकि शैतान ने रात उसके नाक के अंदर गुजारी है। और दूसरे में इल्लत और सबब ये है कि उसको पता नहीं है कि उसके हाथ रात कहाँ पर गुजारते रहे, इसलिए यह हुक्म दिया गया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।